आज आम मिसिबा गजपति जिला मोहना ब्लॉक रो चंद्रगिरी पांचआंब निकटर तिब्बत कॉलोनी रही जड़े गुरुजी तिब्बतीय टुलकुं सहित जी कि ए अंचल विभिन्न लोकों पाखक जाई दुखी रोगी को सेवा करती जदि समस्या थाए समाधान करती जो जगार प्रशासन पहुँची पारे से जगार से पहुँचती बर्तमान तांको सह सीधा सड़क कथा हाँ से कौ काम आज पर्यंत कर गुरुजी आपण को नमस्कार। नमस्कार। आज पर्यंत आपण जो जनसेवार लगी लोकंकर कौन कौन सब सेवा करचंती आपण? कलिंगा टीवी दृश्यमानी को नमस्कार। अभी हम गरीब को यहाँ कुछ छोटा छोटा मदद करके 9-10 साल हो गया। तो पहले तो हम शिक्षा के बारे में, बच्चे के एजुकेशन के बारे में हमने मदद करने के लिए कोशिश किया। तो आज तक 20 बच्चे को हमने एजुकेशन दिया। उसमें से 15 बच्चा अभी मैट्रिक पास होके चला गया, तो बाकी 5 बच्चा अभी स्कूल में जा रहा है। तो उसका साथ साथ में गांव में जाके कुछ खाने का, कुछ कपड़े का और दूसरा कुछ पीने का, ये भी हमने आज तक 11 गांव में जाके हमने सेवा करने का मौका मिला है। कौन कौन सब काम करचंती गाँ गुड़ाक आपण लोक मानक पई? अभी इसका साथ साथ में जो 2018 में हमारा यहाँ गजपति में टाइफून हुआ था, हुर का हुआ था, उस टाइम में हमने 9 कच्चा घर बनाया, 2 पक्का मकान बनाया। तो उसका साथ साथ में अभी देखो गांव में तो आपको मालूम है, गांव में बंदो पानी पीता है आदमी लोग। तो बंदो पानी पीने से तो बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो बाद में बीमार होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आज तक हम लोगों ने जहाँ जहाँ पानी का समस्या है वहाँ जाके आज तक हमने 4 कुआं खोला है पानी का। बहुत पानी अच्छा हुआ, गांव लोग भी बहुत खुश है, हम भी खुश हैं। तो उसका साथ साथ में कोई किसी को देखने वाला नहीं है, कोई बीमार आदमी है तो हमने किसी बीमार आदमी को बरहमपुर से भुवनेश्वर तक लेके गया। उसमें 3-4 आदमी का तो बचने का कोई ज़्यादा चांसेस नहीं था। किसी का तो पैरालाइज था, पैर, आंख भी नहीं देख सकता था, ऐसा प्रॉब्लम है। हमने बरहमपुर लिया, भुवनेश्वर लिया, आज वो चलता भी है, देखता भी है, पूरा काम भी करता है। ऐसा भी कोई आदमी है। तो अभी तक आपने जितने भी काम किए हैं लोगों के लिए किए हैं, तो अभी आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर अभी जो आप मोहना गए थे, दोनों आदिवासी लोगों को देखे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? किस तरह से वो जीते हैं और उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? अभी वो मोहना में जो आदिवासी का एक आदमी फैमिली का प्रॉब्लम है, वो तो हमको तो पता नहीं है। तो ये कलिंगा टीवी और दूसरा टीवी लोग मेरे पास में आके उसका बारे में मेरे को बोला था। तो कलिंगा सुमन मेरे पास में आके उसका बारे में मेरे को बोला था। फिर मैं खुद जाके वहाँ पे मैंने उसका समस्या देखा। तो देखा उसका समाधान करने के लिए अभी हम लोग उसका एक नया घर बनाने के लिए अब 2-3 दिन के बाद में शुरू करेगा, तो शायद हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को पता भी हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो आप लोगों की सेवा करते हैं, आपको कैसे फील हो रहा है? कितने सालों से कर रहे हैं? कैसे फील कर रहे हैं आप लोगों की सेवा करके? वैसे तो हम बचपन से कुछ छोटा मोटा तो हर किसी का सेवा करते आया हूँ। फिर भी अभी जोर देने का टाइम हो गया, 9 साल हो गया। क्योंकि हमारा पावन परम दलाई लामा जी हमेशा कहता है, जहाँ अब कहीं भी हो, अगर हो सके तो किसी का भी मदद करना, लेकिन बुरा किसी का नहीं करना। जो दलाई लामा जी का जो एडवाइस है वो हमारा दिल में रखते हुए हम जो भी काम करता है आगे बढ़ता है। तो उसका साथ साथ में अभी उड़ीसा में तो हमारा पैदा भी इधर ही हुआ है, तो इसलिए उड़ीसा में उड़िया लोगों के लिए तो हमको ज़रूर करना है। इसलिए अभी 9 साल हो गया और आने वाला समय में भी हम देखेगा, जितना हो सके तो हम मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं सोसाइटी को इसके बारे में? अभी जो देखो, जो पैसा वाला होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो सरकार के सेवा में है, कोई प्राइवेट फील्ड में है,
जो भी होगा, लेकिन इस महामारी के समय में हम सब साथ में हाथ मिल के आगे बढ़ने के बहुत ज़रूरी है। दिल में एक उत्साह होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक माया होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक करुणा होना चाहिए। ये अपना देश है, अपना गांव का आदमी है, इसके लिए हम कुछ नहीं करें तो कौन करेगा। ऐसा एक दिल में जुनून लेके काम करने से सबको अच्छा, सबके लिए अच्छा है। लेकिन फल के लिए मत सोचो, काम के लिए सोचो, फल तो भगवान अपने आप दे जाएगा। इसलिए इस महामारी में हम सब मिल के आगे जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो सोचते हैं, आपके सोचने के प्रकार जो मानव की सेवा है वही भगवान की सेवा है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।